आज हम बात कर रहे हैं कनाडा स्टडी वीज़ा के बारे में। कनाडा में हो क्या रहा है कि बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन आ रही हैं जिनका वीज़ा रिफ्यूज़ है, और रिफ्यूज़ल के लिए कई बार तो ये पोजीशन होती है कि उसकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती। जैसे स्पाउस केस की एप्लीकेशंस है, उसकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती अच्छी यूनिवर्सिटी में, उसको नकली यूनिवर्सिटियों में देके स्पाउस केस की एप्लीकेशन करी और वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। एक तो रीज़न आपका, मान लो आप कोई बच्चा कॉमर्स और आर्ट्स का बच्चा, स्पेशली +2 की हुई है बच्चे ने या BA करी हुई है, अगर वो ऐसे छोटे मोटे कोई प्राइवेट प्रोग्राम लेता है तो अब ये नहीं चलेंगे, आपका केस रिस्क में हो जाएगा। एप्लीकेशन को कैसे करना है कि एक्चुअली क्या रिफ्यूजल काफ़ी आ रही है और बच्चे के पैसे लगे होते हैं 25 से लेके 30 लाख के बीच में, और उसके बाद भी हाथ में रिफ्यूजल आ जाए तो इससे ज़्यादा ख़राब चीज़ नहीं हो सकती। हाइक वीज़ा क्या करता है, अगर आपकी रिफ्यूजल आ चुकी है तो आपको ना तो फीस रिफंड मंगानी है ना GIC रिफंड मंगाना है। हम आपको दिखाएंगे कि फाइल के अंदर कैसे चेंजेस करके एप्लीकेशन को प्रेजेंट किया जा सकता है पहले से रिफ्यूजल एप्लीकेशन को। 99% जो एप्लीकेशन होती है ऐसे नहीं वीज़ा कभी भी रिफ्यूज होता, एप्लीकेशन में कमी होती है तभी रिफ्यूज होता है वीज़ा। अगर हम ये सोचेंगे कि यार वीज़ा ऑफिसर शायद वीज़ा ही नहीं दे रहा, ऐसा कभी नहीं होता। US के अंदर ये चीज़ मानी जा सकती है, वहाँ पे इंटरव्यू में बच्चा फेल हो गया, आप कितनी भी सही तरह प्रेजेंट कर ली आपने फाइल, तो उसमें बच्चे का रोल होता है कि वहाँ पे उसने इंटरव्यू में कोई ऐसा सवाल कर दिया उसका रिप्लाई ही नहीं है। पर कनाडा में ऐसा नहीं है, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो आपको 99% वीज़ा मिलेगा। एप्लीकेशन करनी कैसे, अगर +2 वाला बच्चा है, वैसे तो सबको बैचलर डिग्री लेनी चाहिए, आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे को स्पेशली बैचलर डिग्री लेनी है। मेडिकल नॉन मेडिकल वाला बच्चा नहीं लेना चाहता तो उस पर फाइल पे काम किया जा सकता है डिप्लोमा के ऊपर भी, पर आर्ट्स और कॉमर्स वाले के पास कोई चांस नहीं है। अब कॉमर्स के बच्चों के लिए स्पेशली या आर्ट्स के बच्चों के लिए भी ऐसा प्रोग्राम ले रहे हैं जो लेबर मार्केट में उसकी डिमांड ही नहीं है, तब भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। आपको अपने प्रोग्राम पे, अपने कॉलेज पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अब क्या कहोगे कि यार मैं प्रोग्राम बदलूंगा तो मेरा वीज़ा नहीं आएगा, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ, बिजनेस में ही जाऊँगा। पर अगर आपने ऐसे कोई प्रोग्राम ले लिए तो वीज़ा ऑफिसर वीज़ा देगा नहीं, बहुत ज़्यादा ब्राइट चांस होगा इस चीज़ का, क्योंकि उनकी लिस्ट में नहीं है बहुत सारे प्रोग्राम्स। आपको लिस्ट भी नहीं देखनी, उस लिस्ट में से जो देखना है ये देखना है कि यार जैसे अब ये इन्होंने प्रोग्राम निकाल दी है, दोबारा मेरे को वर्क परमिट तो मिल जाएगा, पर हो सकता है फ्यूचर में उसको लिस्ट में से निकाल दें। आपको वर्क परमिट भी मिला स्टडी के बाद, फिर PR ही नहीं आई, उसका फायदा क्या है। प्रोग्राम तो ऐसा ही लेना स्पेशली जो आपको परमानेंट रेजिडेंसी तक लेके जाए, ऐसे प्रोग्राम नहीं लेना। अभी कोई भी प्रोग्राम ले लिया और फाइल लगा दी अपनी, बिल्कुल नहीं लेना ऐसे प्रोग्राम। स्पेशली जब फाइल लगा रहे तो क्या ध्यान रखना है, SOP एक बहुत बड़ा पेपर होता है, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ये कम से कम मैंने बहुत सारे स्टूडेंट का तो देखा कि कंसल्टेंट SOP दिखाता ही नहीं है बच्चे को, और बहुत सारे कंसल्टेंट क्या करते हैं कि बच्चे पे छोड़ देते हैं कि तेरे को ही अपनी SOP बनानी है। स्टूडेंट से नहीं बन सकती SOP। स्टूडेंट एक उसको आप दिखाओगे, हम SOP दिखाते हैं स्टूडेंट को, वो उसमें कोई पॉइंट अपने बता देता है तो उसको हम प्लस माइनस कर देते हैं या उसको कन्विंस करते हैं कि तू सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, ये चीज़ होती है। GIC सितंबर के बाद क्या हो रहा है कि 1 सितंबर के बाद 22,895 हो रहा है, तो यानी कि आपका एक्सपेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। फाइल तभी लगानी है जब एलिजिबिलिटी बनती है, यानी कि एक एक आपका पेपर बड़ा चेक करके लगाना है, तसल्ली से फाइल लगानी है। फाइल सही नहीं है तो उसको प्रेजेंट ही नहीं करना एम्बेसी के अंदर, नहीं तो वीज़ा ही नहीं आएगा। कोई फंड के नाम पे, कोई गैप के नाम पे कोई पैसे नहीं देने, क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं केस कि इंटरेस्ट पे पैसा उठाया, ऑस्ट्रेलिया के लिए बता रहा हूँ, 70,000 रुपये बच्चे की फैमिली इंटरेस्ट दे रही है, और उनकी इनकम कितनी है, सिर्फ 42,000 रुपये सैलरी उसके फादर की। कहीं ऐसा तो नहीं, और कम से कम 1 साल के आसपास इंटरेस्ट दिया। कैसे दिया, पहले तो फंड पुराने किए, इस करके इंटरेस्ट देता रहा बच्चा। उसके बाद क्या हुआ कि उसका रिफ्यूज़ल आ गई, पहले फाइल फिर एम्बेसी के अंदर गई, फिर इंटरेस्ट देता रहा बच्चा, फिर रिफ्यूज़ल आ गई, वो कंसल्टेंट ने लेट बताई, फिर इंटरेस्ट देता रहा। जब उसने स्टेटमेंट चेक की उसके अंदर पेमेंट ही नहीं थी, सिर्फ वो सेटिंग वाला धंधा था। 70,000 रुपये पर मंथ इंटरेस्ट देना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। इस तरह बच्चों को बाहर भेजने की जरूरत नहीं। अगर आपने एक ड्रीम बना लेते हो ऐसे कंट्री का, पर जहाँ के लिए आपके पास पैसे ही नहीं है, तो उसकी जगह दूसरे कंट्री की फाइल लगा लो अपनी। नमस्कार।